हैं 1000 BC। 1000 BC में जो है यूज ऑफ आयरन प्लाउ, मतलब कि खेती के लिए लोहे के हल का जो है प्रयोग किया गया 1000 BC में। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षा में। फिर से एक नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजर इवेंट इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि पुराना जो इतिहास से कृषि का उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। 10,000 ईसा पूर्व जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग, माने कुत्ते का जो है लोग मतलब कि पालना शुरू किए 10,000 ईसा पूर्व, और उससे जो है शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करके फिर वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो कुत्ते का पालन जो है 10,000 ईसा पूर्व जो है स्टार्ट हुआ था, और 8700 पूर्व, 8700 यानी 8700 ईसा पूर्व डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, मैंने भेड़ का पालन जो है 8700 पूर्व किया गया था। तो जो भी मतलब कि ये है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से कम एक पूछा जाता है, तो ये ध्यान रहे। अंडरलाइन भी जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसको हम अंडरलाइन भी करा देंगे। और 7700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। 7700 ईसा पूर्व जो है गोट का जो है पालन स्टार्ट हुआ था, माने बकरी पालन लोगों ने स्टार्ट किया 7700 BC में। अब आगे चलते हैं 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप व्हीट एंड बार्ले, ये भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में कौन सा, व्हीट और बार्ले की खेती जो है स्टार्ट हुआ था 7500 BC में। और आगे है 6000 BC, इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटिल एंड पिग, कैटिल माने मवेशी, गाय भैंस का पालन लोगों ने शुरू किया, और पिग माने सुअर का भी पालन लोगों ने शुरू किया 6000 BC पूर्व में, 6000 BC में। और 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि मेज का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था। तो 4400 BC में मेज का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। 4000 BC में राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, तो कल्टीवेशन ऑफ राइस, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार पूछा है प्रतियोगी परीक्षा में। और 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो का जो है खेती स्टार्ट किया गया था, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 3400 BC व्हील वाज इन्वेंटेड, मतलब कि पहिया का आविष्कार हुआ था 3400 BC में, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और 3000 BC ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स, ब्रॉन्ज माने तांबा का प्रयोग हुआ था विभिन्न प्रकार के नुकीले हथियार बनाने में। 2900 BC प्लाऊ वाज इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट, प्लाऊ मतलब होता है कि हल का आविष्कार हुआ था 29 ईस्वी में, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और इन्वेंटेड और इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट, इसी समय 29 ईसा पूर्व BC में ही इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट किया गया था। इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब होता है कि सिंचित खेती, माने जहाँ पे सिंचाई का साधन होता है खेती के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने खेती में सिंचाई की महत्ता को समझा, और इरिगेटेड फार्मिंग माने सिंचित खेती स्टार्ट उन लोगों ने किया। तो 29 BC में जो है ये खेती स्टार्ट हुआ था, इरिगेटेड फार्मिंग। आगे चलते हैं 2700 BC में सिल्क मोथ डोमेस्टिकेशन इन चाइना, सबसे पहले चाइना में जो रेशम कीट होता है उसका जो है पालन स्टार्ट हुआ था चाइना में फर्स्ट बार, तो 2700 BC में हुआ था। और अगला है 2300 BC, 2300 भी कल्टीवेशन ऑफ चिक पी, पियर, सरसों और काटन। चिक पी मतलब चना होता है, पियर मतलब एक फल है एक प्रकार का, और सरसों आप लोग जानते हैं, और काटन माने कपास भी आप लोग जानते हैं। तो ये 2300 BC में स्टार्ट हुआ था इसका खेती। आगे चलते हैं 2200 BC
2200 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बुफेलो एंड एलिफेंट। तो इसका जो है भैंस का पालन और ये आपका हाथी का जो है, हाथी को लोग पकड़ पकड़ के उसको जो है अपने यूज के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो डोमेस्टिकेशन हाथी का भी लोग मतलब कि शुरू किए 2200 BC में। अगला है 1800 BC। 1800 BC में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, इसको रागी बोला जाता है। फिंगर मिलेट को रागी हिंदी में बोला जाता है। तो रागी मड़ुआ भी, देहात में लोग मड़ुआ भी कहते हैं फिंगर मिलेट को। तो इसका जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था 1800 BC में। तो ये भी इस बार के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो 2023 है ये अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के तौर पे घोषित किया गया और इसका नेतृत्व जो है भारत अपना किया था। तो इसके कई बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री जो है भाग लिए थे। तो इसमें यह है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि मोटे अनाज पहले होता था लेकिन आजकल जो है एकदम विलुप्त हो गया है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए 2023 वर्ष जो है मोटे अनाज के लिए घोषित किया गया था। तो इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं 1725 BC। 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सोरघम, सोरघम मैंने बाजरा का खेती जो है स्टार्ट हुआ था 1725 BC में। आगे है 1500 BC, कल्टीवेशन ऑफ एसी मतलब ये शुगर केन हम लिखे हैं शॉर्टकट में। और इरिगेशन फारवेल, मतलब कि 1500 BC में शुगर केन की खेती स्टार्ट किया गया। और कुएं से इरिगेशन फारवेल मतलब कि कुएं से सिंचाई की सुविधा जो है स्टार्ट किया 1500 BC में। और 1400 BC यूज ऑफ आयरन, 1400 BC में आयरन का जो है प्रयोग हुआ खेती में। तो आगे चलते हैं 1000 BC। 1000 BC में जो है यूज ऑफ आयरन प्लाउ, मतलब कि खेती के लिए लोहे के हल का जो है प्रयोग किया गया 1000 BC में। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षा में। तो इसको 1000 BC में लोहे के हल का आविष्कार हुआ, लोहे के हल का जो है खेती में प्रयोग होने लगा। और 1500 AD में जो है कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल, ऑरेंज एंड पोमग्रेनेट। ब्रिंजल माने बैगन होता है, ऑरेंज मतलब कि संतरा होता है, और पोमग्रेनेट मतलब कि अनार की खेती होता है। तो ये स्टार्ट किया गया था। और 1600 AD में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप टू इंडिया, मतलब कि कुछ फसलें जो है विदेशों से अपने इंडिया में उसको लाया गया। तो कौन कौन सा क्रॉप है आइए जान लेते हैं। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसको जो है कोन लोग कहते हैं, गंजी भी यूपी में इसको कहते हैं, और बिहार में कोन भी लोग कहते हैं, मीठा आलू भी लोग कहते हैं इसको, अलुआ भी लोग कहते हैं इसको क्योंकि बहुत मीठा लगता है। चिली, चिली मतलब कि आप लोग जानते हैं मिर्चा को कहते हैं। जीएन हम यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं ग्राउंड नट, मूंगफली को कहते हैं। तो मूंगफली का भी जो है इंट्रोडक्शन हुआ अपने देश में। टोबैको, तंबाकू भी अपने देश का नहीं है, दूसरे देश से आया है। और रबर, रबर भी अपने यहाँ नहीं होता था, दूसरे देश से जो है इंट्रोडक्शन हुआ अपने देश में। गुआवा, गुआवा माने अमरूद, पपाया पपीता, पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल पाइनएप्पल को हिंदी में कहते हैं अनानस। और अमेरिकन काटन, अमेरिकन काटन आप लोग जानते हैं जो कपास होता है। और केसी नट काजू को कहते हैं। और कस्टर्ड एपर शरीफा को कहते हैं। तो इतने प्रकार के क्रॉप का जो है अपने इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ अदर कंट्री से। तो इसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप टू इंडिया। तो 1600 AD में इसका जो है इंट्रोडक्शन अपने इंडिया में होता है और इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की जाती है। तो दोस्तों जो हम अंडरलाइन कराए हैं उसको आप जो है पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1000 BC में यूज ऑफ आयरन प्लाउ, लोहे का हल का यूज किया गया खेती में 1000 BC में। और इधर हम बताए थे फिंगर मिलेट, 1800 BC में फिंगर मिलेट जो है कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था खेती। और हाँ 2700 BC में सिल्क मोथ मतलब कि ये जो रेशम कीट होता है उसका पालन
सबसे पहले चाइना में स्टार्ट किया गया था, तो इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। और 2900 बीसी में प्लाऊ वाज इन्वेंटेड, हल का आविष्कार किया गया था 2900 बीसी में। और इरिगेटेड फार्मिंग जो है स्टार्ट किया गया था, सिंचित खेती, इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। और 3500 बीसी में पोटैटो की खेती हुई स्टार्ट, और 4000 बीसी में राइस का, और 4400 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ मेज। इस तीनों को जो है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। और बकरी वाला एक कर लीजिए आप लोग, बकरी वाला 7700 बीसी में बकरी पालन स्टार्ट किया गया। और 8700 में जो है 10, इसमें 77 में 10 जोड़ दीजिएगा, 87 हो जाएगा, तो ये शिप हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। और 10,000 बीसी में जो है कुत्ते का जो है डोमेस्टिकेशन हुआ, लोग उसको पालना शुरू किए शिकार के लिए, शिकार करने जाते थे कुत्ते को लेकर के, तो जो है जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को पकड़ करके मार करके लोग खाते थे। तो पहले का है, इतिहास है, शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट होगा एग्रीकल्चर बहाली से संबंधित और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से ऑफिसर की जो बहाली आने वाली है, उसी को लेकर के हम जो है आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं। तो रोज एक क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो अभी ये बेसिक एग्रीकल्चर आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बीच बीच में हम बिहार स्पेशल भी लेकर के आते रहेंगे, कि बिहार के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान जाइए, क्योंकि बिहार की बहाली है तो बिहार के बारे में पूछेगा ही। क्योंकि जो पेपर होगा, एक जीके का होगा 100 नंबर का, और एक हिंदी का 100 नंबर का होगा, और बाकी 2 पेपर एग्रीकल्चर से होगा 200 नंबर का। तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है, बेसिक बिहार के बारे में, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। तो उस पे भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, बीच बीच में आप लोगों को बताएंगे। तो इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है एग्रीकल्चर का, 1 महीना में 2 महीना में खत्म नहीं होगा, इसलिए हम पहले से स्टार्ट कर दिए हैं। बहाली 1 से 2 महीना में आने वाला है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी से संबंधित हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, जाइए वहाँ पे लिंक से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हर एक अपडेट आप लोगों को क्यूज भी देते रहेंगे। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।